दोस्तों चलिए आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स प्लाजा पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेएसएससी जो लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा लेट आया क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट था 7 से लेकर 11 तक, ठीक है। तो बहुत से लड़कों ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन इस एग्ज़ाम में इस वैकेंसी में थोड़ा पेच ये था कि आपको मिनिमम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में 50% होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा इसमें कंपटीशन तो कम होगा उस वजह से, क्योंकि जनरली हम लोग जो ऑनर्स करते हैं सब्सिडी में हम लोग उतना ध्यान देते नहीं है, तो बहुत सारा का 50% से कम रह जाता है। लेकिन चलिए हम लोग फिर भी इसके पहले वैकेंसी डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे था, फिर हम लोग बात करेंगे इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो देखिए इसका वैकेंसी डिटेल्स जो था, इसमें 3 पोस्ट था, एक फिजिक्स के लिए था, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी के लिए था, और तीनों में सेम नंबर ऑफ सीट्स था। जैसे टोटल सीट था इसमें 230, जो कि रिजर्वेशन जनरल के लिए, एसटी के लिए ये था, ये तीनों में सेम था। अब देखिए इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था, इसमें एक ही एग्ज़ाम होना था जो कि आपका मेन एग्ज़ाम है, ठीक है। मेन एग्ज़ाम होता है जिसमें 2 पेपर था। पहला आपका हिंदी लैंग्वेज के लिए था, जिसमें आपका लगभग 100 क्वेश्चन आना था, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक नंबर था, और वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर था, आपको सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। और उसमें आपको मिनिमम मार्क्स कितना लाना था, 33%, आपका 100 में से 33% लाना था, तो ही आपको क्वालिफाइंग। हाँ, ये ध्यान रखिए, अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होता तो आपका पेपर 2 का कॉपी चेक नहीं होगा, तो इसलिए इसको इतना भी लाइटली मत लीजिएगा। तो ये था आपका क्वालिफाइंग इन नेचर। और एक बात कि इन दोनों पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। जो भी आपका क्वेश्चन अब अगर कुछ नहीं भी आता हो तो भी आप लोग 100 क्वेश्चन करके तो आए ही होंगे, तो आपका ये वाला पेपर तो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। पेपर 1 में कुछ नहीं। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 में। देखिए पेपर 2 सबके लिए अलग अलग था, आप जिस पोस्ट के लिए भरे, जैसे अगर फिजिक्स के लिए भरे या केमिस्ट्री के लिए भरे तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एग्जाम देना था। जैसे जिसने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया था उसको फिजिक्स में देना था, जिसने केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया था उसको केमिस्ट्री में देना था, और जिसको बायोलॉजी में अप्लाई किया था उसको बायोलॉजी में देना था। बायोलॉजी में या तो जूलॉजी या फिर बॉटनी, जो भी था। तो देखिए यहाँ पे और एक था कि सेकेंड पेपर को आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स चाहिए था, और वहीं पे आपको एसटी एससी के लिए 45% चाहिए। इतना आपको चाहिए था, तभी आप पेपर 2 क्वालिफाई होंगे, नहीं तो आपका क्वालिफाई से बाहर हो जाएगा, कट ऑफ तो उसके बाद आएगा। तो देखिए इसमें टोटल आपका 150 क्वेश्चन था, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का था, टोटल आपका कितना मार्क्स हो गया, 300 मार्क्स हो गया, ठीक है। और इसमें भी आपको वही नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो अगर आप लोग मान लीजिए आप लोग को कुछ 50-60 क्वेश्चन आता था, उसके बाद नहीं भी आता था, तो भी आप लोग मार सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो देखिए चलिए हम लोग बात कर लेते कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। और देखिए ये एकदम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसका हो सकता है जब आपका ओरिजिनल कट ऑफ आए उससे मैच ना करे, ठीक है, लेकिन जो भी हो कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है, ठीक है। जो भी अब तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ, जिस हिसाब से एग्ज़ाम हो रहा है उसी के बात करेंगे। तो देखिए जो जनरल के लिए कट ऑफ रह सकता है वो 65 से लेकर 78% तक। हाँ, कट ऑफ थोड़ा हाई है क्योंकि सीट कम है और जो एग्ज़ाम का लेवल था वो हाई था। जैसे जो भी अब जो भी भरा होगा उसको अपने से सब्जेक्ट पे एग्ज़ाम देना था, तो अपना सब्जेक्ट पे तो सबका कमांड अच्छा ही होता है, तो इसलिए कट ऑफ हाई जाने के चांसेस पूरा है। तो देखिए जनरल के लिए होगा 65 से लेकर, जो जनरल के लिए होगा ये आपका 65 से लेकर 78%, ठीक है। उसके बाद जो आपका BC1 है, ठीक है, BC1 के लिए होगा 63 से लेकर 74%। ये हाईएस्ट कट ऑफ है, इससे आगे BC1 का कट ऑफ नहीं जाएगा, और जनरल का भी 78 से अबव नहीं जाएगा, उससे लो ही रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे इस रेंज पे अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ़ है। उसके बाद देखिए BC2 के लिए 64 से 75% के बीच में रहेगा। EWS के लिए इसका कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसके पास EW सर्टिफिकेट प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, तो इसलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, और सीट भी ठीक ठाक है, 22 सीट रिजर्व है इसके लिए। तो इसका कट ऑफ आपका लगभग 60 से लेकर 71% के बीच में रहेगा, इसी के आसपास रेंज में। हो सकता है 1-2% इधर उधर हो जाए, नीचे जाने का चांसेस तो कम है, लेकिन ऊपर जाने का चांसेस पूरा है। इसके बाद देखिए एससी का जो कट ऑफ रहेगा वो 58 से लेकर 68% रहेगा, और एसटी में वही 55 से 60। इन दोनों में कट ऑफ इसी के बीच में रहना चाहिए, थोड़ा बहुत हो सकता है लो ही चला जाए, ST SC, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन तो है लेकिन फिर भी वो जो लेवल है वो इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपका ये कट ऑफ है
मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जितना भी कट ऑफ है ये सब एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो ये आप, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका इस मतलब आपका नंबर इससे कम कम है, अगर ज़्यादा है तो आपका बहुत अच्छा है, अगर आपका नंबर इससे कम है तो मतलब परेशान हो जाना या टेंशन ले लेना, ऐसा कोई बात नहीं है। हो सकता है कट ऑफ इससे कम चल जाए, क्योंकि देखिए पूरा डिटेल्स तो नहीं मिल पाता है ना कि आप कितना, आप लोग एग्ज़ाम दे, आप ही लोग को पता होगा कितना अटेंडेंस हुआ, कितना क्वेश्चन का लेवल क्या था। ऊपर से एक देखिए हर एग्ज़ाम आपका अलग अलग दिन हुआ था, तो थोड़ा बहुत ये भी होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से कटअप में थोड़ा आप आगे पीछे हो सकता है। इसीलिए अगर आपका इस रेंज में, जो रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इससे थोड़ा बहुत कम आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग रिज़ल्ट का वेट कीजिए। रिज़ल्ट में हो सकता है कुछ और आ जाए, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपका इससे नंबर इसके रेंज में इससे ज़्यादा है तो आप लोग सेफ फील कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे और भी एग्ज़ाम आ रहा है आपका, जो जनरल ग्रेजुएट लेवल तो सीजीएल का एग्ज़ाम डेट दे दिया, और भी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट दिया है, और स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो सारा का एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो उसमें फ़ोकस कीजिए, और जो भी पास्ट में हो गया, जैसे आप एग्ज़ाम दे दिया, अब इसमें तो आप सुधार कर नहीं सकते, जो भी होगा अब रिजल्ट में देखा जाएगा। आगे के बारे में सोचिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल, मतलब आगे के एग्ज़ाम के लिए। और देखिए ये जो कट ऑफ है इसी के बीच में रहना तो चाहिए। चलिए अब देखते हैं जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।